दोस्तों, मेहनत करके जो धन कमाया जाता है उसका अपना ही मजा होता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए मेहनत के फल का महत्व। एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी थे और उनके घर पर काफी सालों के बाद संतान ने जन्म लिया। क्योंकि काफी सालों के बाद उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, तो सभी के सभी परिवार वाले उस बच्चे को बहुत ही लाड से, बहुत प्यार से रखते थे और उसका नाम रखा चंद्रकांत। अब चंद्रकांत जैसे जैसे बड़ा होता गया, धीरे धीरे उसकी मनमानियां बढ़ने लग जाती हैं। चंद्रकांत के कहने से पहले ही उसकी हर इच्छा पूरी कर दी जाती थी और उसे नहीं पता था कि मेहनत करना क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे व्यापारी बुजुर्ग होते गए, अब वो चिंतित होने लगे कि उनके व्यापार को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उनके बेटे को तो ये एहसास ही नहीं है कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उन्होंने मन ही मन ये निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को ये पाठ जरूर पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए कल से तुम अपनी मेहनत से धन कमा कर लाओगे और तुम्हारे धन के हिसाब से ही तुम्हें 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। अब चंद्रकांत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। वह रोज की तरह वैसा ही व्यवहार करता है। अगले दिन जब धन कमाने की बारी आती है, तो वह अपने परिवार के सदस्यों के पास जाता है और चुपके से उनसे पैसे लेकर अपने पिता को लाकर दे देता है। अब चंद्रकांत के पिता को भी पता है कि उसने अपनी मेहनत से ये पैसे नहीं कमाए हैं। वो कहते हैं कि बेटा, इन पैसों को जाओ और कुएं में फेंक दो और वापस आकर खाना खा लेना। चंद्रकांत ऐसा ही करता है। चंद्रकांत उन पैसों को कुएं में फेंक देता है और वापस आकर उसको भोजन मिल जाता है। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे घर वालों के पैसे भी कम होते गए और चंद्रकांत का जो भोजन था उसकी मात्रा भी कम होती गई। एक दिन ऐसा आया कि सभी परिवार वालों ने चंद्रकांत से कन्नी काट ली और चंद्रकांत बहुत दुखी होता है और भूख के मारे वह गांव में जाता है। पूरा दिन मेहनत करता है और शाम को जब वो धन लेकर आता है अपने पिता को देता है, तो पिता फिर से वही बात दोहराते हैं और कहते हैं कि जाओ इन पैसों को कुएं में डाल दो। लेकिन आज चंद्रकांत सहज नहीं हुआ। वह गुस्से में तमतमा जाता है और कहता है कि मैंने सारा दिन मेहनत करके ये धन कमाया है और आप कह रहे हैं कि मैं इसे कुएं में डाल दूं। ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? अब चंद्रकांत के पिता को पता चल गया था कि उनके बेटे को आज असल में मेहनत क्या होती है और मेहनत से कमाया हुआ धन, उसका क्या महत्व है। ये सबक सीख लिया है, ये पाठ सीख लिया है और चंद्रकांत के पिता ने खुशी खुशी अपनी पूरी की पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा ही होता है कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि मेहनत का फल क्या होता है, मेहनत का महत्व क्या होता है। हम जो वो मांगते हैं फटाफट से उन्हें लाकर दे देते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि इस चीज के पीछे जो उनके पास है उसमें कितना स्ट्रगल है, कितना खून पसीना बहाकर ये चीज उनके पास आई है। इस बात का एहसास बच्चों को नहीं होता है। तो मैं सभी माता पिता को यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को एहसास कराएं, उन्हें बताएं कि किस तरह से मेहनत से धन कमाया जाता है और उस धन का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अनावश्यक जो खर्चे हैं उनसे बचना चाहिए और मेहनत से कमाया हुआ जो धन है उसका सही कामों में उपयोग लाए, तभी हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।